जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूके जीएस एकेडमी में आप सबों को स्वागत है। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको हार्दिक स्वागत, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे दोस्त, आज का क्लासेस जो होगा चट्टाने है क्या, इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए, हमने आज संक्षेप में पॉइंट को लिख कर रख रखा है, और हद तक होगा क्या कि 10 से 12 दिन तक हम अपने घर जाएंगे। तो वहाँ क्या होगा ना, तो वीडियो शूट करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी एक जो होता है कि लॉज उसमें रहता हूँ, और मैं भी एक पढ़ाई करता हूँ, और जो कि कुछ वीडियो आप सबों के बीच शेयर करना चाहता हूँ और करता हूँ। इसीलिए मैं रामनवमी के शुभ अवसर पर जो हमारे गांव में कुछ प्रोग्राम होंगे तो वहाँ हम लोग जाएंगे। तो होगा क्या कि वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। तो संक्षेप में जो है कि रॉक यानी कि चट्टाने के बारे में हम लोग पढ़ देंगे, और वहाँ से आने के बाद पूरी जानकारी के साथ, पूरी डिटेल के साथ हम सभी यानी कि चट्टानों को पढ़ेंगे। तो आज जो होगा कि संक्षेप में, और जो वीवीआई है जिसको सेट में कई बार पूछा गया, वही सवाल को लेकर के हम आए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे होगा उसकी भी हमने तैयारी करा दूंगा। एक एक घंटे की क्लासेस होगी वो, और मैं लिख लिख करके मिटा मिटा के, देखिए हमारे पास भी उतना बड़ा साधन नहीं है कि मैं आप सबों को डायरेक्ट उस प्रकार से बता सकूं। हमारे पास एक वाइट बोर्ड है और एक मार्कर है जिससे मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ, और मेरे पास एक मोबाइल है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ी कठिनाई होती है। तो कठिनाई से हम लोगों को मुकरना नहीं है, हम लोग को मेहनत करना है, तो और मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो चलिए इन बातों को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्लासेस जो होगा आज रॉक यानी कि चट्टानों पर होगा। चट्टान है क्या, इसके बारे में मुख्यतः हम लोगों को बातें करनी है। चट्टान होता है क्या, जैसे जो होता है कि पृथ्वी की जो कठोर भाग है, कठोर क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कठोर क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चट्टान बोलेंगे। चट्टान मतलब जैसे एक प्रकार से पर्वत नहीं बोल सकते। देखिए छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला के रूप में, जैसे छोटे छोटे जमीन से थोड़ा ऊंचा होता है और कठोर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चट्टाने बोलेंगे। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, अग्नि चट्टान है। चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, अग्नि चट्टान होते हैं, अवसादी और कायांतरित, तीन प्रकार के चट्टाने होते हैं। तीनों को देखूंगा हम लोग, और तीनों के बारे में विशेष मुख्यतः रूप से जो वीवीआई क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर आया हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और होगा क्या कि जो क्वेश्चंस बनते हैं चट्टाने से, वो सारे क्वेश्चंस आप सबों के बीच देता हूँ। और पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग को 10 दिन वेट करना पड़ेगा, इसलिए 10 दिन हम अपने गांव जाएंगे और कुछ वीडियो शूट करके रोज आप सबों के बीच देता ही रहूँगा। तो आप सभी हमारे साथ बने ही रहिएगा। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, समझ गए आप लोग। अग्नि चट्टाने हैं, कायांतरित होगा और अपसादी, तीन प्रकार की चट्टाने हैं। क्या क्या निर्माण है उन सारी चीज़ों पर हम लोगों को अभी नहीं जाना है। पहले हम लोग को सिर्फ उनके पॉइंट्स को देखना है, और घर से आ जाने के बाद हमें पूरी डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। और जो होगा कि कल हम लोग घर जा रहे हैं। तो रामनवमी की आप सबों को हार्दिक शुभकामना, आप लोग जिए हजारों साल ठीक है। देखिए अग्नि चट्टान क्या है, लावा के ठंडे होने से निर्माण होता है। लावा क्या होता है, जब पृथ्वी यानी कि भूपृष्ठ के अंदर एक प्रकार का मेग्मा के रूप में जो होता है ना, भूकंप हड़ताल होता है, तो वहां से क्या होता है, मेग्मा का निष्कर्षण होता है पृथ्वी का को फट जाने के बाद। तो क्या होता है, ठंडे लावा से इनका निर्माण होता है। जब ठंडा हो जाता है लावा, इस प्रकार से देखिए ज्वालामुखी विस्फोट जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से हम इनको देखेंगे। तो जब लावा जो है इनका ठंडा हो जाता है, तो उसी से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। उसके बाद ये जीव शेष नहीं है, जीव जो है कि जीवावशेष नहीं है, जीव अवशेष, जीव अवशेष ही गलत हो गया। वही है, ठीक है। जीव अवशेष जो कर सकते हैं, जीव अवशेष भी कर सकते हैं या जीव अवशेष, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, जीव अवशेष नहीं है, मतलब क्या होता है, जीवों का कोई अवशेष नहीं है। तो ये जब
ठंडा हो जाता है लावा, तो उसमें कोई प्रकार की जीव नहीं हो सकते हैं, ना ही कोई प्रकार का खनिज पदार्थ होते हैं। लेकिन मुख्यतः इन इन चट्टानों में है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं उनको भी देखेंगे। तो देखिए, जीव अवशेष मतलब समझ गए आप लोग, कोई जीवों का अवशेष इसके अंदर नहीं बचा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्रस्ट का 90% भाग अग्नेय शैलों में यानी कि अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। समझ गए, क्रस्ट का जो है कि 90% जो भाग है, मतलब 90% क्रस्ट जो है कि अग्नेय शैलों में पाया जाता है। आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहले विश्व में जो हुआ कि मतलब अग्नेय चट्टान की जो हुआ कि निर्माण हुआ। समझ गए आप लोग। उसके बाद हुआ उदाहरण के लिए जैसे डोलामाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। डोलामाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इन चट्टानों में जो एक प्रकार का ये क्या है, खनिज पदार्थ है। तो ये भरपूर मात्रा में इन चट्टानों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा धात्विक खनिज और धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज जैसे हो गया कि बेसाल्ट हो गया, मतलब निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो मतलब जैसे एक प्रकार से मान लेते हैं धात्विक, जिसमें कि जो धातु का बने हो, जो धातु होते हैं प्रकार। धातु किसे कहते हैं, जिसको हम लंबा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, टांग मोटा कर सकते हैं और खींच करके तारों से तारों में विभाजित करते हैं, उसको बोलेंगे धातु। और अधातु जिसका मतलब उदाहरण हो गया, जैसे लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, मतलब कॉपर हो जाएगा, टीन हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। इस प्रकार ये सब क्या है, वो क्या है, धातु है। और अधातु क्या है, जैसे आयोडीन हो जाएगा, काठ होगा, लकड़ी होगा, वुड होगा। इस प्रकार के जो मतलब पदार्थ होते हैं वो धात्विक होते हैं। और धात्विक पदार्थ जो है कि अग्नेय चट्टानों में अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि भारत के दक्कन के पठार में यही शैलें हैं। भारत के जो दक्कन लावा पठार, आप लोग सुने होंगे, दक्कन एक पठार है जो कि भारत में स्थित है, वो यहाँ पर एक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, नेक्स्ट पॉइंट अवसादी चट्टान है, उस पर चलेंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट मारो 2 सेकंड में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अवसादी चट्टान। तो अवसादी जो चट्टाने हैं वो क्या है, तो यानी कि जो अवसादों से यानी कि समुद्र के पोंदों से जो निर्माण हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान है। और इसके डिटेल में पढ़ने के लिए बोले ना, कुछ हम लोगों को इंतजार की घड़ियां को देखना होगा, तब हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो अवसादी चट्टानें, देखिए पॉइंटों को हम लोग सिर्फ देखना है और उस पॉइंटों को सिर्फ याद कर लेना है और क्लास में ही याद कर लेना है हम लोगों को। देखिए, जो समुद्र के पोंदों से निर्माण होता है उसको क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान है। उसके बाद देखिए, खनिज तेल प्राप्त होता है। खनिज तेल क्या होता है, खनिज तेल जो होता है कि वो अवसादी चट्टानों से ही में प्राप्त होता है। जैसे डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इस प्रकार के जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये सारे जो पेट्रोलियम साधन है, खनिज तेल है, वो किससे निर्माण होते हैं, तो ये अवसादी चट्टानों का ही एक रूपांतरित करके उसका रूपों को अंतर कर करके उसमें से खनिज पदार्थ निकाला जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, धरातल का 75% भाग बना है इनके, यानी कि धरातल का जो है 75% भाग अवसादी चट्टानों का डूब लिया है। उसके बाद बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, यानी कि इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं क्या क्या, बलुआ पत्थर पाए जाएंगे, चूना पत्थर पाए जाएंगे और कोयला भी पाए जाएंगे साथ में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कायांतरित चट्टानें। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इसमें की जाती है और इससे ही अधिक मात्रा में क्वेश्चंस बनता है। तो देखिए, चूना पत्थर यानी कि चूना पत्थर जहाँ होगा उसी में से क्या होगा, संगमरमर का भी एक बहुत करने के बाद संगमरमर पाया जाता है। यानी कि चूना पत्थर के ही सामग्री में क्या होता है कि संगमरमर का रूप पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया चिकनी मृदा। चिकनी मृदा जहाँ होगा वहां से क्या पाया जाएगा, स्टील। स्टील का एक प्रजाति होता है जो कहाँ पाई जाती है, चिकनी मृदा, चिकनी मृदा में। और कोयला, कोयला जो है कि वो कोयला में ही हीरा पाया जाता है। कोयला की खदानों में ही क्या होता है कि हीरा पाया जाता है। यानी कि ये जो पाए जाते हैं इनके अंदर ये पाए जाते हैं, इनके अंदर ये पाए जाते हैं, इनके अंदर। अब चलेंगे एक जो कि बहुत अच्छा डायग्राम हमने बना रखा है, इसको देखेंगे।
ये हो गया अवसादी चट्टानें, एक अग्नेय चट्टानें, एक रूपांतरित चट्टानें भी कह सकते हैं, या फिर कायांतरित चट्टानें। यानी कि कायांतरित या रूपांतरित में अंतर क्या होता है, यानी कि रूपों को अपना विभाजित कर देता है, अंतर कर देता है रूप में, उसको हम लोग बोलेंगे रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें। उत्थान, अपक्षय और अपरदन, ये 3 प्रकार की जो क्रिया होती है, कहाँ से कहाँ होती है, अग्नेय से जब अवसादी में जब रूपांतरित होता है, यानी कि मतलब अपने रूपों को अंतर करता है, जब तो क्या होता है कि उत्थान आता है, अपक्षय हो जाता है और अपरदन होता है, यानी कि मिट्टी का घिसका हो जाता है। बल्कि जब वही अवसादी चट्टानें जब अग्नेय चट्टाने का रूप लेती है तो ये इस प्रकार का आएगा, जैसे इसमें दफन बनेगा, ताप बनेगा और दबाव, एक प्रेशर के रूप में बनता है। और जब अग्नेय चट्टानें कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होगी तो क्या होगा, तो अग्नेय चट्टानें जैसे पुनरावरण करेंगे हम लोग तो इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ संगलन होगा। क्या होगा, संगलन होगा। संगलन साइंस वाले चैप्टर में एक बहुत मस्त टॉपिक है इसका, इसको भी हम लोग देखेंगे फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले में, संगलन। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैसे है कि जब अवसादित चट्टानों को कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, दफन, ताप और दबाव तीनों प्रकार का प्रेशर बनेगा। उसके बाद जो होगा कि रूपांतरित यानी कि कायांतरित से अवसादी में जब हम लोग जाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उत्थान, अपक्षय और अपरदन तीनों का सामना करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो हमारा यही था। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों में, ताकि उनको भी इस चीज़ों का लाभ मिल सके। तो हमारा जो छोटा छोटा टॉपिक इसी तरह चलते रहेगा, तो आप सभी हमें सपोर्ट करें और हमें भी आगे बढ़ने की मौका दें मेरे दोस्त। हम भी कोई बहुत बड़े जो है कि वो नहीं है, आप जो समझ रहे हैं वो हम नहीं हैं, हम भी आप ही में से हैं और आप ही जैसे हैं, मेरा भी आचरण आप ही के जैसा है। हम भी वैसे बहुत आलसी हैं और स्टूडेंट लाइफ में होता है, कोई कोई बोल के चला जाता है ना कि इतना इतना घंटा पढ़ते हैं, ये करते हैं। कोई नहीं पढ़ता मेरे भाई, कोई नहीं पढ़ता। यदि कोई पढ़ता, वही पढ़ता है जो अपने आर्थिक स्थिति से बहुत नाजुक है। जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है वही मन से पढ़ता है मेरे भाई, वही मन से पढ़ता है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ता। सिर्फ मस्तियाँ करते हैं लोग, सिर्फ मस्ती कर लेता है। आज सोचता है कि आज से पढ़ेंगे, आज रूटीन वगैरह बना लिया, बोलेगा कि आज पढ़ेंगे। आज 8 बजे रूटीन बनाया, 8 घंटा का रूटीन बनाया, 2 दिन फॉलो किया। हमारे साथ ही होते हैं इस तरह, अनेक सभी सारे बच्चों के साथ इस तरह होता है। तो रूटीन ना बनाएं, इस प्रकार से आप रूटीन बनाएं कि आप खाली टाइम क्या क्या करते हैं उस चीज़ का रूटीन बना लें। तो बाद बाकी तो पढ़ना ही है ना, क्या करना है, बाद बाकी हम लोगों को पढ़ना है। खाली चीज़ जब खाली टाइम होता है तो उनका रूटीन बना लें कि 8 बजे हमको ये खाना है, 8 बजे वहाँ जाना है, 4 बजे यहाँ जाना है, 2 घंटा रेस्ट करना है, उसका रूटीन बना लें। बाकी बाद बाकी तो हमारे पास पढ़ने का टाइम है ही। तो हम लोगों को अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा पढ़ाई में, तभी जा करके हम लोग सफल हो पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ रह गया बाकी नहीं, कोई बात नहीं। होता है ना, जब मन में कुछ ठान ले तो वो पूरा करने में चाहे मेहनत कितना लगे, जब पूरा हो जाता है ना वो, तो उसके बाद बहुत अच्छा सुकून मिलता है। जो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा उसका जीवन उतना ही सरल होगा, और जो जितना सरल हार्ड वर्क करेगा, मतलब जो जितना मतलब कम मेहनती होगा, उसका जीवन उतना ही कठोर होगा। तो इसीलिए मेहनत करना सीखें और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। जो सीढ़ियों के द्वारा चढ़ता है ना, जो सीढ़ी से चढ़ता है तो उसको नीचे गिरने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो लिफ्ट से चढ़ता है वो क्या होता है कि सट से नीचे जाता है, तो और आगे बढ़ने की भी मौका नहीं मिलती। सीढ़ियाँ से चढ़ेंगे तो हम लोग एक सीढ़ी से दूसरी जाएंगे, दो से तीसरा, भले तीसरा से पहला आ जाए, लेकिन फिर भी हम लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट वाला चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। लाइन चला गया तो बीच में ही अटक ही रह जाएंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग को कुछ सीख मिलना चाहिए, और हम लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने की मौका होना चाहिए, और आप लोग भी जीवन में आगे बढ़िए और जिए आप लोग हज़ारों साल। तो रामनवमी की शुभ अवसर पर आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।